Good morning, students. Welcome to the channel MS Study. Today we are going to study privatization. In this video, we are going to cover what is privatization, examples of privatization, positive impacts of privatization, and the negative impact of privatization. So, firstly, what is privatization? So, privatization means transferring ownership, management, or control of a business enterprise or service from the government public sector to the private individual company private sector. So, आसान भाषा में privatization होता है जब गवर्नमेंट एंटरप्राइज अपना पार्शियल या फुली स्टेक किसी प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एयर इंडिया ने अपना जो कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कर देती है, बट उन्होंने 2021 को उसे प्राइवेटाइज कर दिया और एक टाटा ग्रुप को सोल्ड कर दिया, जिससे वो प्राइवेटाइज हो गया। नाउ देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जो कुछ इंडिया में है, कुछ वर्ल्ड वाइड है। एग्जांपल ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, लाइक आई मेंशन अर्लियर, एयर इंडिया जो टाटा ग्रुप को सोल्ड कर दिया 2021 में। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इसका गवर्नमेंट ने मेजोरिटी स्टेक सोल्ड कर दिया था वेदांता ग्रुप को 2001 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये पार्शियली प्राइवेटाइज कर दी गई थी, वेदांता ग्रुप को मेजर सोल्ड कर दिया गया था। मॉडर्न ब्रेड जो ट्रांसफर कर दी गई थी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को। कुछ वर्ल्ड वाइड एग्जांपल है, जैसे ब्रिटिश एयरवेज थी, प्राइवेटाइज हो गई थी 1987 में। ब्रिटिश टेलीकॉम प्राइवेटाइज हो गई थी 1984 में। जापान एयरवेज जो कि प्राइवेट कंपनी बन गई थी 1987 में। ये कुछ एग्जांपल है प्राइवेटाइजेशन के। नाउ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सो फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज इंक्रीज एफिशिएंसी। तो प्राइवेट कंपनी का वर्क होता है पॉजिटिव प्रॉफिट मोटिव। सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना है, जिससे वो कॉस्ट को कम रखेंगे और मैक्सिमाइज आउटपुट देंगे। बल्कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका काम होता है पब्लिक वेलफेयर। सो प्राइवेट जो एंटरप्राइज होती है वो इंक्रीज कर देती है एफिशिएंसी को। जैसे प्राइवेट एयरलाइन जो है इंडिया में, वो ज्यादा पंचुअलिटी और सर्विस देगी एज कम्पेयर टू स्टैंड ऑन और एयरलाइन अर्लियर। ठीक, ओके। देन बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। सो जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है तो फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट होती हैं, फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया में, जिससे कि जॉब्स क्रिएट होती हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे जीडीपी को ग्रोथ मिलता है। ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को भी रिवेन्यू अर्न करने के लिए। लाइक इंडिया ने 1991 में बहुत सारे सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया था, जैसे पावर, टेलीकॉम, स्टील, जिसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया जीडीपी ऑफ द कंट्री में। Reduce burden on government. One of the positive impact of privatization is reduce the burden of government. गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें उन्हें काम करना है, बट जब ये सेक्टर लॉस में चले जाते हैं तो ये उनके लिए एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर देती है कुछ ऐसे सेक्टरों को, जिससे कि उनका बर्डन कम हो सके। जैसे सेलिंग ऑफ एयर इंडिया का बेचने से गवर्नमेंट का फाइनेंशियल लॉस का बर्डन कम हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। Now improve quality of goods and services. Due to competition, private firms focus on customer satisfaction by improving product quality, customer service and innovation. Competition की वजह से जो प्राइवेट फर्म्स होती है वो फोकस करती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, जिससे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाती है, कस्टमर सर्विस देती है और इनोवेशन करती है, जिससे जिससे क्वालिटी बढ़ती है गुड्स एंड सर्विसेज की। प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत सी इंटरनेशनल कंपनी इन्वेस्ट करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले कॉर्पोरेट और अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, जिसकी वजह से देश में नई टेक्नोलॉजी आती है, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है, ग्लोबल मार्केट एक्सेस होती है। फॉर एग्जांपल, जब hyundai आई थी, ऑटोमोबाइल कंपनी hyundai जब इंडिया में आई थी, तो वो सबसे फर्स्ट टाइम पावर स्टीयरिंग लेके आई थी इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया में टेक्नोलॉजी बूस्ट हुई और जिससे इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई। So it is the positive impact of globalization. Now there are some negative impact of globalization also. First, job loss and unemployment. जब गवर्नमेंट अपने एंटरप्राइज प्राइवेटाइज करती है तो प्राइवेट ओनर स्टाफ कम करता है अपनी कॉस्ट कम करने के लिए। इससे वो डाउन साइज करता है, यानी बहुत सारे एम्प्लॉय को अपनी जॉब से निकालता है, ले ऑफ करता है, जिससे जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है वर्कर के बीच में। नेक्स्ट इज फोकस ऑन प्रॉफिट नॉट ऑन सोशल वेलफेयर। सो जो प्राइवेट ओन सेक्टर होता है उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, चाहे वो किसी मेथड से करे, उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना।
बट जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है उनका मेन मोटिव है सोशल ऑब्जेक्टिव को अर्न करना। फॉर एग्जांपल प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूल है, वो वो फोकस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने पे, नॉट ऑन सोशल वेलफेयर। नाउ द थर्ड इज रिस्क ऑफ मोनोपोली एंड एक्सप्लॉइटेशन। अगर किसी कंट्री में कुछ प्राइवेट कंपनी डोमिनेट करती है किसी सेक्टर को, उससे प्राइवेट मोनोपोली इंक्रीज होती है, जिससे कंपटीशन कम हो जाता है और कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो जाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ जाते हैं गुड्स की और पुअर सर्विसेज के। जैसे कुछ रीजन में जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइवेट प्लेयर करती है, जिससे टैरिफ बढ़ जाता है। फोर्थ, लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। सो वन ऑफ द मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू पे लॉस हो जाता है। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है वो फैमिली सिल्वर होती है नेशन की। जब हम उन्हें प्राइवेट प्लेयर को सेल कर देते हैं तो उससे ह्यूज रेवेन्यू लॉस होता है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट ऑफ रिमोट एंड रूरल एरिया। तो जो प्राइवेट ओनरशिप फर्म होती है वो देखती है प्रॉफिट, जिन जगह पे उन्हें प्रॉफिट दिखता है वो वहीं पे अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करती है, जिससे क्या होता है रिमोट और रूरल एरिया होता है उन्हें नेग्लेक्ट कर देती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।